हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम हल शुरू करते हैं। ए व बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इक्वेशन दी हमें 2x + 3y = 7। दूसरी इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो अनेक हल होने की शर्त क्या है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। तो यहाँ से a1 b1 c1 का मान हम निकालेंगे। तो हल फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे हम। यह समीकरण स्टैंडर्ड रूप नहीं है कि 2x + 3y = 7 है, तो इस 7 को हम इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ से 2x + 3y - 7 = 0। यहाँ से a1 का मान होगा 2। a1 क्या होता है? x का गुणांक। b1 का मान है 3, b1 होता है y का गुणांक। c1 का मान कांस्टेंट होता है, तो -7। दूसरा समीकरण में दिया हुआ है a - b × x + a + b × y बराबर में 3a + b - 2। यहाँ से a2 का मान है a - b, b2 का मान है a + b, c2 का मान है 3a। सॉरी, इस स्टैंडर्ड रूप नहीं है तो हम इधर लेकर आएंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ c2 का मान होगा -3a + b - 2। अपरिमित हल के लिए अपरिमित हल के लिए अपरिमित हल के लिए शर्त होती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। यहाँ पर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। a1 का मान है 2/a2 का मान है a - b बराबर b1 का मान है 3 बटे में b2 का मान है a + b इक्वल में c1 का मान है -7 बटे में c2 का मान है -3a + b - 2। यहाँ पर दो ही अननोन है a व b, तो हम इन दोनों समीकरणों बराबर करके एक समीकरण बनाएंगे, फिर इन दोनों समीकरणों बराबर करके एक समीकरण बनाएंगे और उन दोनों में हम हल करेंगे। तो पहले इन दोनों इक्वल करेंगे, तो 2/a - b बराबर है 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a + b बराबर में 3a - b। यहाँ से 2a + 2b = 3a - 3b। a को एक तरफ लेकर आएंगे, b को एक तरफ, तो हम इस 2a को इधर लेकर जाएंगे, इस 3b को इधर लेकर आएंगे, तो 2a माइनस का 3b है तो प्लस का 3b इक्वल में 3a। ये यहाँ a पॉजिटिव है 2a, तो इधर जाएगा तो माइनस का 2a। तो इसे सोल्व करेंगे तो 5, सॉरी यहाँ पर 2b था, 2b 5b इक्वल में a। यह समीकरण 1। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, 2a/1 - b को इसके साथ इक्वल करेंगे, तो यहाँ से माइनस है, माइनस कट जाएगा, तो 2/a - b इक्वल में 7/3a + b - 2। फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3a + b - 2 इक्वल में 7 × a - b। ये सोल्व करेंगे, तो 6a + 2b - 4 इक्वल 7a - 7b। अब इन दोनों इधर लेकर आएंगे, तो 6a + 2b - 4 - 7a + 7b इक्वल में 0। इसे सोल्व करेंगे, तो 6 में -7 घटाएंगे, तो माइनस का a, 2 + 7 9b -4 इक्वल में 0। नेगेटिव से गुणा करेंगे, तो a - 9b + 4 इक्वल 0। माइनस से गुणा करें तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। समीकरण 1 से a का मान 5b यहाँ पर रखेंगे, a का मान 5b रखें, तो 5b - 9b + 4 इक्वल 0। समीकरण 1 से इसे सोल्व करेंगे, तो
माइनस का 4b, इस 4 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 4, तो इसे सोल्व करेंगे b बराबर 1। b बराबर 1 है, ये मान हम यहाँ रखेंगे, समीकरण में रखें तो 5 × 1 बराबर a, यहाँ से a बराबर 5, ये समीकरण एक से जैसे a का मान प्राप्त हुआ हमें 5 और b का मान प्राप्त हुआ 1। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसी में हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए रेखीय समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। सेम इसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ से हम समीकरण दिया हमें 3x, दोनों पार्ट को हल करेंगे तो समीकरण है 3x + y = 1। ये रेखा स्टैंडर्ड रूप नहीं है तो हम इधर लेकर आए तो 3x + y - 1 = 0। यहाँ से a1 का मान है 3, b1 का मान है 1, c1 का मान है -1। दूसरा समीकरण दिया हमें 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर में 2k + 1। ये रेखा स्टैंडर्ड रूप नहीं है तो हम इस 2k + 1 को इधर लेकर आएंगे तो 2k - 1 × x + k - 1 × y माइनस का 2k + 1 बराबर में 0। यहाँ से a2 का मान है 2k - 1, b2 का मान है k - 1, c2 का मान है माइनस का 2k + 1। यानी कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं, या फिर समांतर, कोई हल नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं। तो कोई हल नहीं शर्त है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर है c बराबर नहीं होता c1/c2 के। समांतर हो या कोई हल नहीं है होने की शर्त है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। तो यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 मान रखें और इस समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। a1 का मान है 3, a2 का मान है 2k - 1, 2k - 1 बराबर में b1 का मान है 1 अपॉन b2 का मान है k - 1, k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 × k - 1 इक्वल में 2k - 1 को 1 से करें तो 2k - 1। इसे जब कोष्टक खोलें तो 3k - 3 इक्वल 2k - 1। इस 2k को हम इधर लेकर आएंगे, 3 को इधर लेकर जाएंगे तो 3k - 2k बराबर में -1 है। ये -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3। यहाँ से k बराबर 2, k का मान कितना होगा 2। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को हल करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।